से दो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोबाइल्स जो आपको मिलते हैं 13,000 के बजट में। दोनों की कीमत सेम है 13,000, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। Realme की तरफ से है Realme का 6i और Samsung का M11। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं 13,000 में M11 के साथ क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले आपको रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स, जिसमें आपको अंदर की तरफ रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल। कमी यह है इसके साथ आपको कवर नहीं दिया गया, वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर, एक दी गई है डेटा केबल। इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और अच्छी चीज़ यह है इसके अंदर आपको टाइप सी केबल दी गई है। तो टाइप सी केबल का सपोर्ट आपको मिल जाता है M11 के अंदर। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में चार्जर, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब इस मोबाइल में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है और एक 15 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही दिया गया है। तो चार्जर इसके साथ आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ये सारा सामान दिया गया है सैमसंग के M11 के साथ 13,000 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको काफ़ी अच्छे ही दिए गए हैं। टाइप सी केबल भी है और 15 वाट का फास्ट चार्जर है अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ। चलिए देखते हैं अगर आप इतने ही पैसे Realme के 6i पे खर्च करते हैं तो उस मोबाइल के साथ आपको क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं 6i को, इसमें भी आपको सबसे पहले एक मिनी बॉक्स ही मिलता है उसी तरीके से। इसमें पीछे लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल, अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल इस तरीके से और एक दिया गया है कवर। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है जो आपको M11 के साथ नहीं मिलता। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर, एक दी गई है डेटा केबल। इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और सैमसंग के M11 की डेटा केबल से इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेंथ भी इसकी काफ़ी सही है और इसके साथ भी आपको टाइप सी केबल दी गई है। तो ज़्यादा अच्छी डेटा केबल आपको दी गई है Realme के साथ। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में काफ़ी हैवी चार्जर। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब दोस्तों अच्छी चीज़ ये है इसके अंदर भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और एक 20 वाट का वूक चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। ये सारा सामान दिया गया है Realme 6i के साथ 13,000 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा बढ़िया कंटेंट्स आपको मिल जाते हैं Realme 6i के साथ ही M11 के कंपैरिजन में, क्योंकि दोस्तों एक तो इसके अंदर आपको टाइप सी केबल मिल जाती है ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ। दूसरा चार्जर की बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है और इसके साथ 20 वाट का चार्जर है, उसके साथ 15 वाट का। इसी के साथ आपको कवर भी दिया गया है Realme के साथ। तो इस चीज़ में Realme ही ज़्यादा अच्छा है सैमसंग से। चलिए बात कर लेते हैं डिज़ाइन के बारे में। तो दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स में आपको काफ़ी ज़्यादा शाइनी डिज़ाइन मिलता है, लेकिन हार्ड प्लास्टिक के टाइप का डिज़ाइन है सैमसंग में। इस पर स्क्रैचेस की प्रॉब्लम आपको बहुत कम देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ Realme 6i में आपको व्हाइट कलर बहुत ज़्यादा ग्लॉसी मिल जाता है। व्हाइट कलर के साथ साथ इसमें आपको सिल्वर कलर का इफेक्ट दिया गया है, लेकिन इसमें आपको सॉफ्ट प्लास्टिक मिलता है तो इसमें आपको स्क्रैचेस की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में, तो सैमसंग में आपको पीछे की तरफ 3 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा 5 मेगापिक्सल का, तीसरा 2 मेगापिक्सल का। इसका फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको नॉर्मल मिलती है। बाकी दोस्तों वहीं दूसरी तरफ Realme 6i में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का। बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस आपको Realme 6i में काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। कैमरे के अंदर इन दोनों मोबाइल्स में आपको ज़्यादा बढ़िया मिलता है Realme का 6i ही। बाकी दोस्तों फर्क एक ये है, M11 के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पैनल पे ही दिया गया है, तो Realme 6i में आपको बैक पैनल पे नहीं मिलता सैमसंग की तरह। आप देख सकते हैं कंप्लीट डिज़ाइन। आपको इन दोनों में किसका डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भले ही दोस्तों Realme 6i पे स्क्रैचेस ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन मुझे पर्सनली कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है Realme 6i का ही। डिज़ाइन को लेकर मुझे 6i ज़्यादा पसंद आया। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो M11 के अंदर आपको 6.4 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, 6i में 6.5 इंचेस की। तो दोनों मोबाइल्स में तकरीबन 6.5 इंच की डिस्प्ले है, लेकिन सैमसंग में ये कमी है, इसमें आपको TFT डिस्प्ले दी गई है, Realme में आपको IPS मिलती है। अब डिस्प्ले की क्वालिटी में कौन सा मोबाइल ज़्यादा अच्छा है मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले दोस्तों बात करें यूजर इंटरफेस के बारे में, तो Realme 6i में आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। इसके अंदर आपको ऐप ड्रॉअर दिया गया है और सैमसंग में आप ऐसे ऊपर नीचे स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। सैमसंग का यूजर इंटरफेस आपको ज़्यादा बढ़िया मिलता है Realme से। अंदर से चलाने में यही मोबाइल ज़्यादा अच्छा लगता है। दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। डिजाइन दोनों में एक जैसा दिया गया है। पंच होल कैमरे वाला डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है लेफ्ट साइड पर, तो इस चीज़ में दोनों एक जैसे हैं। साइज भी दोनों में लगभग एक जैसा ही दिया गया है। एजिस की डिस्प्ले में ही। इसी के साथ इसकी डिस्प्ले में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, तो जब आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा Realme 6i के अंदर। तो Realme 6i ज्यादा बढ़िया है M11 से डिस्प्ले को लेकर भी। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे दोनों में सिम की ट्रे दी गई है। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड 1 मेमोरी कार्ड तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं, ये दोनों में खूबी है। 6i के अंदर आपको वॉल्यूम के बटन लेफ्ट साइड पर दिए गए हैं। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो दोनों में चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक दिया गया है। हेडफोन जैक आपको 6i में नीचे की तरफ मिलता है, सैमसंग में ऊपर की तरफ। राइट साइड से आप देखेंगे तो दोनों में पावर के बटन, लेकिन Realme 6i में जो पावर का बटन मिलता है इसके अंदर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग में आपको बैक पैनल पे दिया गया है। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो Realme में कुछ नहीं दिया गया, प्लेन डिजाइन है। सैमसंग के अंदर आपको राइट साइड पर मिल जाता है नॉइस कैंसलेशन माइक। लेफ्ट साइड पर दिया गया है हेडफोन जैक, जो आपको 6i में नीचे की तरफ मिलता है।
दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है, एंड्रॉइड 10। ये चीज़ दोनों में बहुत अच्छी है। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में, तो M11 के अंदर आपको बैटरी मिलती है 5000 mAh की। इसके अंदर आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर ये मोबाइल काफ़ी बढ़िया है। वहीं दूसरी तरफ 6i के अंदर आपको बैटरी दी गई है 4300 mAh की। इसके अंदर भी आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी में ये भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ज़्यादा अच्छा आपको मिल जाता है सैमसंग ही बैटरी को लेकर। बाकी दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले में जो टच रिस्पॉन्स मुझे ज़्यादा बेटर लगा, जो ज़्यादा स्मूथ लगा, वो 6i ही है। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको 13000 में मिलती है 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज। इस चीज़ में दोनों जैसे हैं। बात करें प्रोसेसर के बारे में, तो M11 के अंदर आपको दिया गया है स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर और Realme 6i में आपको दिया गया है मीडियाटेक का G90T प्रोसेसर। अब देखिए प्रोसेसर के अंदर बिल्कुल भी कोई कंपटीशन नहीं है। Realme 6i बहुत ज़्यादा अच्छा है सैमसंग से। हैंग होने की दिक्कत आपको सैमसंग में ज़्यादा देखने को मिलेगी Realme 6i के कंपैरिजन में। अगर आप एक बहुत ज़्यादा हैवी यूजर है तो इन दोनों मोबाइल्स में 6i ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारी खूबियां कमी आपको मिलती हैं इन दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़, आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं। तो देखिए सबसे पहले तो मैटर ये करता है कि आपको सैमसंग पे ज़्यादा भरोसा है या फिर Realme पे। इसके बाद आपकी जो मेन जरूरत की चीज़ है वो किस मोबाइल में ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आपको अच्छी चाहिए डिस्प्ले, तो आप इन दोनों मोबाइल्स में Realme 6i खरीदिएगा। इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। इसी के साथ इसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। और दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का डिज़ाइन, तो वैसे तो ये आपकी पसंद की बात है कि आपको बैक से डिज़ाइन किसका ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 6i खरीदिएगा, इसका डिज़ाइन ज़्यादा बेटर है। और अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का कैमरा, तो कैमरा भी आपको ज़्यादा अच्छा मिल जाता है 6i का ही। अच्छे कैमरे के लिए भी आप 6i खरीदिएगा। आखिर में दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर, तो वो भी आपको 6i के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है M11 से। अच्छे प्रोसेसर के लिए भी आप 6i खरीदिएगा, इसमें आपको हैंग होने की दिक्कत बहुत कम देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की बैटरी, तो वो ज़्यादा बैटर दी गई है M11 के अंदर। इस चीज़ में M11 ही ज़्यादा अच्छा है। तो देखा जाए तो एक खूबी है M11 में अच्छी बैटरी, बाकी तो आपको हर चीज़ के अंदर 6i ही ज़्यादा अच्छा मिलता है। इसमें 4 खूबियाँ हैं। एक तो इसका कैमरा भी अच्छा है, दूसरा इसका डिज़ाइन बढ़िया है, तीसरा इसके अंदर आपको प्रोसेसर बहुत अच्छा दिया गया है, और चौथा इसकी डिस्प्ले बहुत अच्छी है। तो दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों मोबाइल्स में बहुत ज़्यादा बढ़िया है Realme का 6i। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा अगर आपको इन दोनों में से कोई सा लेना है तो आप Realme 6i ही खरीदिएगा। मुझे भी पर्सनली यही मोबाइल ज़्यादा अच्छा लगा इन दोनों में। आप बताइएगा फिर भी कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज़्यादा पसंद आया। ये चीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पे। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।